यार ये एंट्री समझ नहीं आ रही। मैम, ये आपका ऑर्डर। हाँ लाओ भैया, एक सेकंड ये पकड़ना। मैडम, आपने ये 20,000 रुपये की एंट्री गलत नहीं कर दी है। मतलब ये एसेट्स की जगह लायबिलिटी में आता है। भैया जी, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और इसकी ट्रिक क्या है। आप मुझे मत बताओ, आप बस एक डिलीवरी बॉय हो। आपको क्या लगता है कि आप एक डिलीवरी बॉय हो के इसमें इतना दिमाग लगाओगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? मुझे पता है कि मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगी और मैंने बहुत ज्यादा बार ट्राई कर लिया है। ये एंट्री यहीं आएगी। आप ये बताओ कि ये ऑर्डर प्रीपेड था ना? जी मैम। हाँ ठीक है, जाओ फिर। नहीं यार, को इतनी जल्दी कैसे समझ में आ गया? सुनो भैया, रुको। भैया, आपने एक ही बार देखने पर ये कैसे बता दिया कि मैंने ये 20,000 की एंट्री गलत की है? आपको पता है मैं पिछले 1 घंटे से परेशान हो रही हूँ कि मेरी एंट्री कहाँ गलत जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ और आपने एक ही बार में बता दिया। ऐसा कैसे? वो दरअसल मैडम, मैं पहले गवर्नमेंट स्कूल में टीचर था और मेरे हालात ऐसे खराब हुए कि मुझे ये काम मजबूरी में करना पड़ रहा है। अरे वाह भैया, आप प्रोफेसर हो। अगर आप प्रोफेसर हो तो ये डिलीवरी बॉय की जॉब क्यों कर रहे हो आप? मैम, जिस स्कूल में मैं टीचर था ना, तो वहाँ के बच्चे स्कूल में चीटिंग करके पास होना चाहते थे, लेकिन मैं उनको चीटिंग नहीं करने देता था। मैडम, एक बच्चे को मैंने चीटिंग करते हुए पकड़ लिया, तो उस बच्चे ने मेरी कंप्लेन प्रिंसिपल सर को कर दी और ये बोला कि मैं बच्चों से पैसे लेके उनको पास करवाता हूँ। तो बस इस सब को लेके उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया और मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया। भैया, माना कि आपकी कंप्लेन करके किसी बच्चे ने आपको कॉलेज से निकलवा दिया, लेकिन आपके पास इतना ज्यादा टैलेंट है, आप एक ही बार देख के सवाल में गलती समझ गए। आप कितने टैलेंटेड हो। आपको अगर एक कॉलेज से निकाल दिया तो आपके पास डिग्री है आपकी, आप दिल्ली के कई और कॉलेजेस में ट्राई कर सकते थे ना, आपको वहां नौकरी मिल जाती। वो मैडम, पास्ट नाम की ना बहुत खतरनाक चीज़ होती है। जिस बच्चे ने मुझ पे आरोप लगाया था ना, उसके पापा बहुत बड़ी पोस्ट पे अधिकारी हैं। मैं जिस भी स्कूल में जाता था नौकरी पूछने के लिए, तो उनको पता चल जाता था और वो लोग मेरे पीछे बहुत बुरी तरीके से पड़ गए थे। मैं कहीं नौकरी लग भी जाता था ना, तो वो उल्टा सीधा बोल के मुझे नौकरी से निकलवा ही देते थे। और मैडम, जो वो बच्चा था ना, वो ये चाहता था कि मैं उसको पास कर दूं, चाहे उसने पेपर में कुछ लिखा हो या ना लिखा हो। और तो और उसका ऑफ़र भी आया था मुझे कि सर मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप मुझे एग्ज़ाम में पास कर दो। लेकिन मैडम, आपको तो पता ही है, मैं अपने असूलों का पक्का था। ना ही मैंने पैसे लिए और ना ही मैंने चीटिंग होने दी। और आज मेरी यही ईमानदारी मेरी सज़ा बन गई। अगर मैं उस बच्चे से पैसे ले लेता या भ्रष्टाचार करता, तो शायद आज मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे अधिकारी होता, शायद स्कूल का प्रिंसिपल भी होता। बहुत बुरा लगा सुन के कि एक बच्चे ने आपके साथ इतना बुरा किया। अब मैडम, कर भी क्या सकता हूँ, सब किस्मत का खेल है। अब जो नौकरी मिल गई है उसी को कर रहा हूँ और अपना पेट पाल रहा हूँ। भैया, आप इतने टैलेंटेड हो, आपको पता है कि आप एक प्रोफेसर होकर ये जॉब कर रहे हो, आप अपने टैलेंट को वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको पढ़े लिखे होने के बावजूद ये नौकरी करनी थी, तो पढ़े लिखे होने का फायदा क्या? आपको नहीं लगता कि आप ये डिलीवरी बॉय की नौकरी करके अपने टैलेंट को वेस्ट कर रहे हो? आपको बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेना चाहिए ना। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आप घर पे ट्यूशन पढ़ा लो। मैडम, मैं पहले ट्यूशन पढ़ाया करता था, लेकिन जब ये रिश्वत की बात सोसाइटी में पता चली, तो बच्चों ने मेरे पास से ट्यूशन छोड़ दिया। और मेरे माथे पे जो कलंक लगा हुआ है ना मैडम, अब वो चाहकर भी नहीं हट सकता। और जो बच्चे मेरे पास पढ़ते थे, उन सभी को उनके पेरेंट्स ने मेरे पास से हटा लिया और ये बोले कि जो टीचर पैसे लेके बच्चों को पास कराएगा, भला वो बच्चों का क्या ही फ्यूचर बनाएगा। और मैडम, वहीं से मेरे सारे रास्ते बंद हो गए और दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ और ये छोटी मोटी नौकरी करके अपना पेट पाल रहा हूँ। बताओ, आजकल के बच्चों को भी न जाने क्या हो गया है। लेकिन भैया, बच्चे ने तो चलो ये नादानी में किया, लेकिन उसके माँ बाप भी कैसे थे? उनको पैसों के घमंड में किसी का इस तरह फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहिए था। उन्होंने आपका फ्यूचर बर्बाद किया।
और ऐसा करने से पहले एक बार भी सोचा नहीं उन्होंने। अभी तो उसको और उसके माँ बाप को अच्छा लग रहा होगा कि हमने किसी का फ्यूचर बर्बाद कर दिया, लेकिन उसके माँ बाप को तब अकल आएगी जब उसके बच्चे का उनकी आंखों के सामने फ्यूचर बर्बाद होगा। तब समझ में आएगा कि वो दिन और आज का दिन, उनको वो गलती नहीं करनी चाहिए थी, किसी का फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहिए था। अब मैडम मैं कर भी क्या सकता हूँ? ना ही मैं किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ और ना ही किसी स्कूल में जॉब कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ब्लैक लिस्टेड हूँ ना, मुझे कोई नौकरी नहीं देगा। बस मैडम अब जो भी है अब मैं उसी में खुश रहता हूँ। चलो ठीक है मैडम, अब मुझे और भी ऑर्डर डिलीवर करने हैं तो मैं चलता हूँ। भैया एक काम करते हैं, मेरे पापा ना एजीएस कॉलेज के चेयरमैन हैं। आप एक काम कीजिए, आप एजीएस कॉलेज चले जाइए और वहां पर जाकर मेरे पापा से बात कर लीजिए। आपको एक प्रोफेसर की नौकरी मिल जाएगी। मुझे पता है कि इंटरव्यू तो आप यूं पास कर दोगे, क्योंकि आप इतने टैलेंटेड हो, इतने पढ़े लिखे हो। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। और फिर आपको ये नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी डिलीवरी बॉय की, और आपकी वापस नौकरी लग जाएगी, क्योंकि आपने एक बार देखते के साथ ही मेरी गलती पकड़ ली। मैं काम करती हूँ, मैं ना अपने पापा का नंबर और एजीएस कॉलेज का एड्रेस आपको लिख के दे देती हूँ। आप वहाँ चले जाना और वहाँ जाके आप नौकरी की बात कर लेना। आप बोल देना कि हिमांशी ने मुझे भेजा है। क्या मैडम, अगर ऐसी बात है तो इससे अच्छी तो कोई और बात हो ही नहीं सकती। और बच्चों को तो पढ़ाने का मेरा मकसद था। अगर ये सब मुझे दोबारा मिल रहा है तो मुझसे बड़ा खुशनसीब तो कोई हो ही नहीं सकता। ये लो, मुझे बहुत अच्छे से पता है भैया, और बहुत यकीन है आपके ऊपर कि अगर आपके जैसे प्रोफेसर हमारे कॉलेज में पढ़ाएंगे तो हम जैसे बच्चों का तो फ्यूचर ही बन जाएगा। जी बिल्कुल, मैं कल ही उनके पास फ़ोन करके उनसे मिल लेता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा बच्चों को स्कूल में पढ़ा पाऊँगा। मैडम मैंने तो यही सोचा था कि मैं बच्चों को कभी पढ़ा ही नहीं पाऊँगा, लेकिन भगवान की लीला देखो, मैं आज आपके दरवाजे के बाहर ऑर्डर देने आया और बदले में आपने मुझे नौकरी दे दी। और मैडम इस एहसान के लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। भैया आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी सारी की सारी स्टोरी अपने पापा को बताऊंगी, और वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे अच्छे से पता है कि मेरे पापा आपकी मदद जरूर करेंगे। आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने सिर्फ सच्चाई का साथ दिया और ईमानदारी के साथ चले। अगर आप भी करप्ट होते तो आप पैसे लेके अपना फ्यूचर बना सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता पकड़ा। भले ही मुश्किल की जिंदगी जीनी पड़ रही है, लेकिन मैं आज आपकी मदद करूंगी। मैं पापा से बात करूंगी और आपकी नौकरी लगवाऊंगी। जी मैडम, आप हमेशा खुश रहो। ठीक है भैया, तो कल आप 9 बजे कॉलेज पहुंच जाना। पापा का नंबर लिख दिया है, एड्रेस लिख दिया है, लेट मत होना, मैं बात कर लूंगी। तो देखा आपने किस तरह एक बच्चे की ईगो ने एक प्रोफेसर की जिंदगी बर्बाद कर दी। हमें इस वीडियो से ये शिक्षा मिलती है कि हमारे जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो अगर हमें डांटते हैं तो वो हमारे भले के लिए डांटते हैं। हमें कभी उन लोगों का अनादर नहीं करना चाहिए, कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा उनकी इज्जत करनी चाहिए और उनका सत्कार करना चाहिए। अगर हमारी वीडियो का मैसेज पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।